हेलो दोस्तों, हम सब हाउसवाइफ की काम सिर्फ खाना बनाना नहीं होता है। यानी कि सिर्फ किचन में ही काम नहीं होता है, और भी बहुत सारा काम होती है जो कि हमें अगर इच्छा ना भी हो तब भी करना पड़ता है। जो हाउसवाइफ है वो अच्छे से समझ पाओगे। तो चलिए, आज की जो आइडिया है सबकी बहुत ही काम आने वाली है और काम को आसान भी करने वाली है। तो उसके लिए पूरे वीडियो को देखना पड़ेगा। अगर हम इस तरह की तवा या फिर कोई भी पैन इस तरह से रखेंगे, तो अगर हमें एक चाहिए तो दूसरे गिर जाता है या फिर ज़ोर से आवाज़ भी होने लगता है। तो किस तरह से रखें जो हमें उठाते वक्त सेकंड भी ना लगे और एक को उठा ले तो दूसरा भी ना गिरे। तो इस तरह की अगर कार्डबोर्ड है आपके पास, ये कार्डबोर्ड जूते का नहीं है दोस्तों। जूते जिस कार्टून में रहता है उस टाइप की है, लेकिन बहुत ही सख्त है, इसीलिए मैंने इसको नहीं फेंका है। अंदर से मैंने इसमें क्लॉथ दे दिया है जो कॉटन की क्लॉथ होती है, और बाहर से मैंने कलरफुल जो पेपर होती है उसको चिपका दिया है। और अगर इस तरह से ये पैन या फिर इस तवा को इस तरह से रखेंगे तो ज़रा सी जगह पे बहुत सारे इस तरह की पैन तवा को रख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैंने 4 रखा है और भी 4 रख पाएंगे। तो ये आइडिया कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर दे देना। बढ़ते हैं अगले आइडिया के तरफ। तो इस तरह की जो मॉप होती है दोस्तों, बहुत सारे पैसे देकर हम खरीदते हैं, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक अच्छा नहीं रहता है, ख़राब हो जाता है। लेकिन ये जो पाइप होता है, ये पाइप की तो बहुत ही मजबूत होती है, और हमारे हर किसी के घर में देखते हैं कि बहुत सारा इधर उधर पड़ा रहता है। तो उसी पाइप को मैं अभी इस्तेमाल करूँगी और बहुत सारे पैसे भी बचा पाएंगे। तो पहले तो मैंने लिया है इस तरह की जो थर्मोकोट होती है, ठंड की समय जो पहनते हैं थर्मोकोट, तो उसी को ही मैंने लिया है ताकि अच्छे से हम इसको इस्तेमाल कर सकें। और पीछे और सामने पार्ट को मैंने लिया है और इस तरह से इसको पकड़ेंगे, और जो मॉप है उसको मिडिल में मैंने दिया है, देकर अच्छे से बांध लिया है। अब क्लॉथ को नीचे की तरफ कर दिया। अब इसको इस जगह पे अच्छे से टाइट से बांधनी पड़ेगी दोस्तों। इस तरह से कोई भी कपड़ा यानी कि जो कॉटन की कपड़ा होती है या फिर जो वेलवेट की कपड़ा होती है या फिर गेंजी की कपड़ा होती है, इस तरह की कपड़ा अगर इसमें इस्तेमाल करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और फ्री में बन के तैयार हो जाएगा सुंदर सा मॉप। इस तरह की पाइप या फिर इस तरह के कपड़े एक तरफ हम फेंक के ही रखते हैं। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं और थोड़ा सा इसमें टाइम दे दें तो सुंदर सा मॉप बन के तैयार हो जाएगा। तो आप इसको इस तरह से कट भी कर सकते हो। तो मैंने इस तरह से कट लिया है, 3 या 4 उंगली छोड़ छोड़ कर कट कर लिया है। और एक क्यों, जितना सारा पाइप रहेगा ये मॉप का, तो हम इस तरह से करके रख सकते हैं। जैसे कि बेडरूम में इस तरह की वॉल या फिर अलमीरा या फिर इस तरह की जो ऊपर में एसी होते हैं, तो यहाँ पे हाथ नहीं जाता है दोस्तों। तो इस तरह का अगर तैयार करके रखेंगे तो हम ये सब काम बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। या फिर घर में पोछा भी लगा सकते हो, बहुत ही बढ़िया है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे आइडिया की तरफ। तो दूसरे आइडिया होगी इस डब्बे को लेकर। तो आप समझ चुके होंगे, ये डब्बे हैं जो वॉल पुट्टी होते हैं उसी के डब्बे हैं। तो इसको मैंने क्लीन करूँगी। तो क्लीन कैसे करनी है, क्योंकि ये जो डब्बे हैं दोस्तों, तो 8 से 10 दिन पहले इसको खाली किया हुआ है और थोड़ा बहुत इसमें लगा हुआ है, तो अच्छे से मैंने जम चुका है। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, ज़्यादा रगड़ना भी नहीं पड़ेगा। मैंने इसको डाल दिया था गर्म पानी में। गर्म पानी में इसको डुबो के 5 मिनट रखोगे, बहुत ही आसानी से छूट जाएगा। अगर आपके पास इस तरह की कंटेनर या फिर डब्बा है और कुछ लगा हुआ है, कलर हो या फिर इस तरह की पुट्टी हो, तो गर्म पानी में डाल के 5 मिनट रख देना और फिर इस तरह से स्क्रबर की मदद से अच्छे से रगड़ के क्लीन कर लेना दोस्तों। और अगर इधर उधर चिपक के रहेगा या फिर अंदर की साइड स्क्रबर पहुंच नहीं पाता है, तो इस तरह की कोई कुछ भी लीजिए, कैंची हो या फिर छुरी हो, और इस तरह से बाहर कर लीजिए। और करने के बाद ये काम ज़रूर गरम गरम ही करना पड़ेगा। यानी कि डब्बा भी गर्म होना चाहिए और पानी भी थोड़ा गर्म होना चाहिए। और इस तरह से मैंने गर्म पानी में धो लिया है।
अब इसको करेंगे क्या कि विम बार की मदद से इसको क्लीन कर लिया है, क्योंकि इसको मैंने ये डब्बा को मैंने किचन में इस्तेमाल करूँगी और इसको थोड़ा डेकोर करूँगी। और किस तरह से करूँगी ये देखिए दोस्तों, ये जो फोम होती है साड़ी के साथ या फिर कुछ भी फर्नीचर के साथ या फिर कप प्लेट में इस तरह की फोम आती है और हम इसको रख देते हैं एक साइड। तो आज हम इसी का ही इस्तेमाल करूँगी। तो ये जो डब्बा है दोस्तों, हम ग्लू गन की मदद से इसको ये फोम को चिपका लेंगे। आपके पास अगर फोम ना हो तो कोई बात नहीं, फोम से ही करना पड़ेगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप क्लॉथ से भी कर सकते हो या फिर कलरफुल जो पेपर होती है उससे भी कर सकते हो। कुछ भी आपको अच्छा लगे उससे आप इस तरह की डब्बे में कवर कर सकते हो। तो मुझे ये अच्छा लगा तो इसी से ही मैंने कर लिया और बहुत ही बढ़िया है दोस्तों ये आइडिया। आप अगर इस तरह की आपके पास कंटेनर है तो आप इस तरह से डेकोर कर सकते हो, या फिर एक तरह की डब्बा देख देख कर बोर हो चुके हो तो इस तरह से कोई भी क्लॉथ से या फिर पेपर से कवर कर सकते हो। तो मैंने ग्लू गन की मदद ली है, आप सब फेविकॉल से भी कर सकते हो। तो मैंने ढक्कन में भी इस तरह से लगा लिया है, पहले गोल शेप में काटा है और फिर ढक्कन की बीचों बीच लगा दिया है। अगर ये आइडिया आप सबको अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर दे देना दोस्तों। लाइक देने में कंजूसी कैसी, क्योंकि लाइक देने से आपका कोई बैलेंस नहीं कटेगा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगेगा, काम करने में हमें उत्साह मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। इतने समय तक मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।